तो आज का स्टूडेंट्स जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कथन और कार्रवाइयाँ, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। और इस टॉपिक से आपको मेरा ये मानना 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो देखिए, कथन और कार्रवाइयों में किन बातों का ध्यान रखते हैं। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। पहला बिंदु ये है कि जो प्रशासनिक कार्रवाइयां होती हैं, है ना, जो सरकारी कार्रवाइयां हैं, के द्वारा जो कार्रवाइयां होती हैं वो वैलिड मानी जाती हैं। और उसका कारण यह है कि जो सरकार के निर्णय है वो जनहित में जारी हो, उनके निर्णय सरकार की जनता के हित में होते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्रवाइयां मानी जाती हैं सही। दूसरा, आपने अपने अनुभव से जीवन में उस निश्चित घटना पर जो संबंधित संस्था थी उसने क्या निर्णय लिया, मतलब कोई घटना घटी तो संबंधित विभाग ने उस पर क्या कार्रवाई की, वो कार्रवाई वैलिड मानी जाती है। आइए एक बात को समझते हो, प्रश्नों के माध्यम से चलेंगे। देखिए, यहां पर लिखा है नीचे प्रश्न में एक कथन और उसके बाद कार्यवाही के 2 उपाय, पहला और दूसरा दिया गया है। कार्यवाही से तात्पर्य उस उपाय अथवा प्रशासनिक निर्णय से है जो समस्या, नीति आदि के संदर्भ में सुधार, अनुवर्तन या आगे की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित हो। कथन में दी गई जानकारी के आधार पर आपको कथन में दी गई प्रत्येक बात को सही मानना है और इसके बाद तय करना है कि दिए गए सुझावों में से कौन सी कार्यवाही कार्यान्वयन के लिए तर्कसंगत रूप से अनुसरण करती है। अब स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में जितनी बातें भी मैं बोलूंगा वो एक प्रकार से नियम ही है, इसलिए बहुत ध्यान से इन बातों को समझिएगा, क्योंकि एक एक पहलू इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं उत्तर किस आधार पे आप देंगे। तो उत्तर देने का जो आधार है, ए पहला दोगे तब जब आपको बिल्कुल पहला सही लगे, बी वाला आप तब दोगे जब केवल दूसरी कार्यवाही सही लगे, सी ऑप्शन आप तब दोगे जब कार्यवाही पहली या दूसरी, मतलब दोनों में से कोई एक कार्यवाही, यानी दोनों ही हो सकती है, यानी चाहे पहली कर लो चाहे दूसरी, तो वहां पर देते हैं। डी विकल्प आप तब चयन करेंगे जब ना तो कार्यवाही पहली और ना ही कार्यवाही दूसरी अनुसरण करती है। और ई विकल्प यहां पर है यदि पहली और दूसरी दोनों कार्रवाइयां दोनों मिलकर के होनी चाहिए, मतलब दोनों ही होनी चाहिए। ठीक है, आइए पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि रेल पुल की स्थिति के निर्धारण के लिए पारंपरिक जांच पद्धतियां प्रभावी नहीं है, इसके परिणाम स्वरूप दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि होती है। कहने का मतलब है कि जब रेल पुलों की जांच की जाए उनकी स्थिति कैसी है, तो पुराने तरीकों से ना करके वो प्रभावी नहीं है। और नतीजा है कि ये है कि भाई दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो क्या होना चाहिए कार्रवाई? पहला है जीर्ण शीर्ण, यानी कि जो टूटी फूटी है, जीर्ण शीर्ण और जिन पुलों की पिछले 10 साल से मरम्मत नहीं हुई है उन्हें तत्काल नष्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो भाई जीर्ण शीर्ण है यहां पर और 10 साल से मरम्मत नहीं हुई, तो बिल्कुल वैलिड कार्रवाई है, नष्ट कर देना चाहिए। जब वो जीर्ण शीर्ण है, उनको पिछले 10 साल से मरम्मत नहीं हुई है तो वो और जर्जर हो गई होंगी। दूसरा, पुलों की स्थिति की जांच और उनकी मरम्मत के लिए तुरंत कार्रवाई करने के लिए सरकार द्वारा आधुनिक पुल निरीक्षण उपकरण सहित आवश्यक प्रशिक्षित कर्मियों को तैनात किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। पुरानी पद्धतियां प्रभावी नहीं है तो नई तकनीकी के साथ में आधुनिक पुल परीक्षण उपकरण सहित आवश्यक प्रशिक्षित कर्मियों को तैनात किया जाना चाहिए। दूसरी भी सही है, इसलिए यहां पर आंसर आपका ई आएगा।
अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, लिखा इंटरनेट जैसी परिष्कृत प्रौद्योगिकी के प्रयोग से बैंक में की जाने वाली धोखाधड़ियों की संख्या दोगुनी हो गई है। अब ध्यान रखिएगा, लॉजिकल रीजनिंग में एक एक बिंदु यानी एक एक शब्द का महत्व होता है। क्या कह रहे हैं कि इंटरनेट जैसी परिष्कृत प्रौद्योगिकी के प्रयोग से बैंकों में की जाने वाली धोखाधड़ियों की संख्या दोगुनी हो गई। कार्रवाई, ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सरकार को कानून का प्रवर्तन करने वाले कार्मिकों की तकनीकी प्रशिक्षण देना चाहिए। अब यहां पर सोचिए, धोखे कहां हो रहे हैं? बैंकों में, और निर्णय किसको लेने के लिए कहा जा रहा है? सरकार को। इसलिए ये कार्रवाई इनवैलिड है, ये नहीं होगी। दूसरा, ऐसी धोखाधड़ियों को रोकने के लिए बैंकों को कठोर जांचों और प्रणालियों को लागू करना चाहिए। बिल्कुल सही, बैंकों का मामला, बैंकों को सुधार करना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा सही। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए, लिखा है कि बहुत तेज और लापरवाह बस ड्राइवरों पर जुर्माना लगाए जाने के बावजूद ड्राइवरों द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की घटनाएं कम नहीं हुई हैं। तो कार्रवाई पहली है, अपराधियों के लाइसेंस तुरंत ले लिए जाने चाहिए। देखिए, वो तो कह रहे हैं कि अपराधियों के आप लाइसेंस कैसे ले लोगे? आप ले लोगे लाइसेंस, वो जुर्माना लगाए जाने के बावजूद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसका मतलब ये वाली कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बात पहली नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? बिना अतिरिक्त विलंब के बस कंपनियों को संबंधित दोषी ड्राइवरों को चेतावनी देनी चाहिए और बार बार अपराध करने वालों को निलंबित करना चाहिए। बिल्कुल ये कार्रवाई सही है, उनको निलंबित कर दे ताकि वो अवसर ही ना पाए ड्राइविंग करने का। और चेतावनी होगी तो उसमें कई प्रकार के दंड भी शामिल होंगे, आर्थिक दंड भी होंगे, तो जिससे वो लोग सही रास्ते पर आ जाएंगे। तो सेकंड वाली बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। समय के साथ साहूकारों द्वारा, साहूकार मतलब जो नॉन बैंकिंग फंक्शन करते हैं, बैंकिंग की तरीके से करते हैं बट नॉन बैंकिंग होते हैं, ऐसे लोग जो बैंक की तरह से काम करते हैं। समय के साथ साथ साहूकारों द्वारा शोषित बेरोजगार ग्रामीण जनता की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सरकार को बेरोजगार ग्रामीण लोगों के लिए कमाई के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करने चाहिए। बिल्कुल सही। जब बेरोजगार ग्रामीण लोगों के लिए कमाई के पर्याप्त अवसर होंगे तो वे साहूकारों के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जाते हैं धन के लिए, पैसे की उन्हें जरूरत होती है अपने कामों को करने के लिए। जब सरकार उनको रोजगार देगी तो वो क्यों जाएंगे? दूसरा, सरकार को एनजीओज और वित्तीय संस्थाओं को उन्हें ऋण के लिए वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये भी बढ़िया है। एनजीओ सामने आएंगी, सरकार की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो उनको ऋण देंगी, उनकी जरूरत के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देंगी, तो वो साहूकारों के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि साहूकार लोग बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं और बहुत ही मानसिक प्रताड़ना भी देते हैं। इसलिए आपकी वैलिड कार्रवाई हुई पहली और दूसरी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ग्रामीण इलाकों में बहुत से मरीजों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों में आवश्यक ज्ञान और निपुणता का अभाव होता है। कार्रवाई, डॉक्टरों को डॉक्टरी प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस जारी करने से पहले उनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना अनिवार्य होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। इस प्रकार से एक तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इलाज मिलेगा, दूसरा जो डॉक्टर्स होंगे उन्हें भी ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के विषय में या उनकी जो रोग होंगे और रोग के साथ में उनकी क्या दिक्कतें आती हैं वह भी उन्हें पता चलेगा, जिसमें वो निपुण हो जाएंगे। दूसरा, उच्च जोखिम वाले ऑपरेशनों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, यह भी बहुत जरूरी है कि डॉक्टर तो है एलिजिबल इलाज करने वाला, लेकिन अन्य
संसाधन नहीं है तो इलाज नहीं हो पाएगा, इसलिए पहली और दूसरी कार्रवाई पहले। छठाए, आपूर्ति और मांग बेमेल होने के कारण स्थानीय बाजार में आम के भाव काफी गिरे। पता चला मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम, इसी को बोलते हैं आपूर्ति और मांग बेमेल हो गई, तो स्थानीय बाजार में आम के भाव काफी गिर गए। अब ये हो सकता है आपूर्ति ज्यादा मांग कम, तभी भाव गिर गए। क्या होना चाहिए भाई, कार्रवाई देखते हैं। तो पहली है कार्रवाई, पहली कार्रवाई है कि सरकार को आम के थोक विक्रेताओं को अन्य राज्यों के बाजार में आम बेचने को प्रोत्साहित करना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, कुछ यहाँ बिक जाएगा और बहुत सा आम बाकी अन्य किसी राज्य में बिक जाएगा। फिर सरकार को किसानों का आम का गूदा निकालकर उसे थोक विक्रेताओं को बेचने को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह भी ठीक है, यह भी है। उससे बहुत सी चीजें बनती हैं, जो जूस बनता है, जो जैम बनता है, ठीक है, तो वह भी प्रयोग में आ जाएगा। तो दोनों ही कार्रवाइयां वैलिड है, इसलिए दोनों भी सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अत्यधिक फीस वृद्धि के विरोध में स्थानीय पब्लिक स्कूल के अधिकांश विद्यार्थियों के माता पिता ने स्कूल से अपने प्रतिपालनों को निकालने का निर्णय लिया है। ठीक है, अब इसमें कार्रवाई क्या होनी चाहिए भाई, देखते हैं। लिखा है, पहली है कि स्कूल प्राधिकरण को माता पिताओं के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए और किन परिस्थितियों में फीस बढ़ानी पड़ी है यह समझाना चाहिए। ठीक है, अच्छा। और दूसरा, यदि स्कूल से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को निकाल लिया जाता है तो स्कूल प्राधिकरण को तत्काल रिक्तियों को भरने के लिए नए विद्यार्थियों की खोज करनी चाहिए। देखिए, दूसरा वाला समस्या का समाधान नहीं है भाई, आप बच्चे क्यों जा रहे हैं, इस समस्या का समाधान निकालिए। और बच्चे ले आओगे तो क्या होगा, वो कल को फिर वापस चले जाएंगे। क्योंकि यदि आपके विद्यालय में समस्या बनी रहेगी तो कोई रुकेगा क्यों। पहला बिल्कुल सही, माता पिता को बताएं कि किन वजहों से वो फीस बढ़ा रहे हैं। यदि माता पिता को कन्विंस कर लेगा सही चलेगा, इसमें पहली कार्रवाई। दूसरा है, कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा स्थानीय लोगों को हाल ही में सताए जाने के विरोध में स्थानीय पुलिस थाने के बाहर बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। कार्रवाई देखिए भाई, क्या कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई है इसमें, पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को आदेश दिए जाने चाहिए कि वह भीड़ को तत्काल तितर-बितर किए जाने के लिए कहे। और दूसरी है, पुलिस प्राधिकरण को आरोपों के विषय में तत्काल जांच आरंभ करनी चाहिए और तदनुसार जनता को सूचित करना चाहिए। अब देखिए, बाहर भीड़ खड़ी हो गई है तो भाई कौन खड़े हुए, स्थानीय लोगों को। स्थानीय लोगों, भाई पुलिस कर्मियों द्वारा स्थानीय लोगों को हाल ही में सताए जाने के विरोध में, ठीक है, विरोध में, इसका मतलब जनता जो है वो बहुत बड़ी समस्या लेकर के आई है, तो उनको तितर बितर करने कोई मतलब नहीं है, समस्या का समाधान होना चाहिए। तो कार्रवाई ये हो कि बिल्कुल आरोपों के विषय में तत्काल जांच करे और जो दोषी हो सजा दे, और फिर क्या कार्रवाई की, जनता को सूचित करे ताकि जनता उसको फिर संतोष व्यक्त करेगी। नहीं तो फिर भीड़ बढ़ती जाएगी, एजुकेशन बढ़ेगा। सेकंड राइट। कथन 9, हाल ही की विश्वविद्यालय की परीक्षा में बहुत से विद्यार्थी अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए, नकल करते हुए पकड़े गए। कार्रवाई, भविष्य में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने के लिए इन सभी विद्यार्थियों को रोक लगाई जानी चाहिए। देखिए, रोक लगा देंगे अगर तो वो परीक्षाओं में कैसे बैठेंगे, आगे कैसे करियर को बिल्डअप करेंगे। ठीक है, और अनुचित साधनों का उपयोग करते पकड़े गए विद्यार्थी पुलिस को सुपुर्द किए जाने चाहिए। जी नहीं, मेरा ये मानना है कि सेकंड भी इसमें वैलिड नहीं। पुलिस को दे देंगे तो
क्रिमिनल केस बन जाएगा या जो भी है केस बन जाएगा, तो जिससे कि करियर उनका खराब हो जाएगा। अब यहां पर बहुत बढ़िया तो ये होता यदि चेतावनी भयंकर दी जाती और फिर रोक लगा दी जाती। ठीक है, तो और आप रोक ही लगा देंगे तो सख्त निर्देश के साथ इनको एक मौका देना चाहिए, उसके बाद इनको रोक लगानी चाहिए। तो ना पहली होगी ना दूसरी होगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 एक महीने की अवधि में अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें लगभग 40% बढ़ गई हैं और इनके नीचे आने का आसार नजर नहीं आते। कार्रवाई, कीमत वृद्धि आत्मसात करने के लिए देशी खुदरा बाजार में पेट्रोल की कीमतें तत्काल लगभग 30% बढ़ाई जानी चाहिए। कीमत वृद्धि आत्मसात करने के लिए सरकार को तेल विपणन कंपनियों को उसकी सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। हाँ, अब देखिए, कीमत वृद्धि आत्मसात करने के लिए देशी खुदरा बाजार में पेट्रोल की कीमतें तत्काल लगभग 30% बढ़ाई जानी चाहिए। देशी खुदरा बाजार में पेट्रोल की कीमतें तत्काल लगभग 30% बढ़ाई जानी चाहिए। तो यहां भी अगर बढ़ा दोगे तो और दाम बढ़ेंगे, इसलिए पहले तो कार्रवाई वैलिड नहीं है। हाँ, ये हो सकता है सरकार सब्सिडी देती है, मान लीजिए कि 80 रुपए का पेट्रोल है, उसके ऊपर 20 रुपए की सब्सिडी दे दी अगर सरकार, तो क्या होगा, जनता कितने पड़ेगा, फिर 60 रुपए का पड़ेगा। तो ये सेकंड वाली कार्रवाई अच्छी है और इसी प्रकार से पहले चलता भी था। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। हर वर्ष मानसून के दौरान शहर की अधिकांश सड़कों की हालत खराब हो जाती है, जिससे यात्रियों को भारी समस्या होती है। कार्रवाई, नगर निकाय को भविष्य में सड़कों की मरम्मत के ठेके देते समय भारी जुर्माने की शर्त शामिल करनी चाहिए। ठीक, चलो और देखते हैं। दूसरी, शहर की सड़कों के रखरखाव के प्रभारी नगर निकाय अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए कि हर साल सड़कों की हालत खराब क्यों हो जाती है। ठीक, और है, मानसून के दौरान आम जनता को अपने वाहन सड़क पर जाने से बचना चाहिए। अब जनता अपने वाहन क्यों ना लेकर के जाए, काम पड़ेगा तो लेकर के जाएगी ही, इसलिए सेकंड वाली तो बिल्कुल इनवैलिड है। हाँ, पहली सही है बिल्कुल, जब कॉन्ट्रैक्ट दे तो भारी जुर्माने लगा दे अगर खराब हो गई, ताकि अच्छी बनाए। अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए कि हर फल को खराब क्यों होती है, इसलिए पहली और दूसरी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन इसमें सी सही है। 12 लिखा है, राज्य के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में लगातार वृद्धि होती रही है। सरकारी प्राथमिक विद्यालय में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की वृद्धि हो रही है, तो पहली कार्रवाई सरकार को तत्काल स्थिति की समीक्षा करने के लिए और इस प्रवृत्ति को बदलने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति स्थापित करनी चाहिए। दूसरा है, सरकार को छात्रों के माता पिता के लिए एक अभिमुखता कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए, जिसमें अनेक बच्चों की शिक्षा की जरूरत पर बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, और क्या है, जहां 50% से अधिक बच्चे स्कूल छोड़ देते हो, सरकार को ऐसे सरकारी स्कूल बंद कर देना चाहिए। अरे स्कूल बंद करने समस्या का समाधान थोड़े हो जाएगा, समस्या का समाधान होगा उस समस्या पर जोर देने से, इसलिए इसमें थर्ड तो बिल्कुल इनवैलिड है। अब बिल्कुल पहली वाली सही है, समीक्षा करनी चाहिए, प्रवृत्ति बदलने के सुझाव के लिए एक समिति स्थापित करनी चाहिए और साथ ही साथ माता पिता के लिए अभिमुखता कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए, जिसमें कि बच्चों की शिक्षा की जरूरत पर बल दिया जाए, ताकि माता पिता प्रोत्साहित होकर बच्चों को विद्यालय भेजें। तो पहला दूसरा बिल्कुल सही है, तो राइट हो जाएगा इसमें फर्स्ट।
डी, केवल एक और दो में से। आइए आगे चले 13 नंबर। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए कई उपक्रम पिछले कई वर्षों से घाटा उठा रहे हैं, तो चालू वर्ष में भी स्थिति उतनी ही खराब है। कार्रवाई घाटा उठाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इन कंपनियों को तत्काल बंद कर दिया जाना चाहिए। अच्छा, दूसरा, जो सरकार की इन कंपनियों को बेचने के लिए निजी क्षेत्रों में संभावनाशील खरीदार ढूंढना चाहिए ताकि सरकार द्वारा किए गए निवेश का कुछ हिस्सा वापस मिल जाए। तीसरा, इन कंपनियों के सभी कर्मचारियों को उचित मुआवजा देकर छुट्टी कर देनी चाहिए और अचल संपत्तियों को बिक्री के लिए रख देना चाहिए। अब इसमें विकल्प क्या क्या है, चलो देखते हैं। पहला, घाटा उठाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इन कंपनियों को तत्काल बंद कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, और सरकार को इन कंपनियों को बेचने के निजी क्षेत्र में संभावना तलाशनी चाहिए। देखिए, पहली कार्रवाई तो वैलिड नहीं है, क्योंकि बंद कर देने से नुकसान कैसे दूर हो भाई? जो समस्या उसका समाधान करिए ना, क्या वजह है उनको दूर करिए। तो पहली कार्रवाई तो इनवैलिड है। तो सरकार को इन कंपनियों को बेचने के लिए निजी क्षेत्रों में संभावनाशील खरीदार ढूंढना चाहिए। बिल्कुल बढ़िया है, प्राइवेट कंपनी कोई हो तो उसको दे दें और वो इसके ऊपर व्यक्तिगत रूप से अपना खर्चा भी करेगी और उसको इम्प्रूव भी करेगी, और इसी बहाने सरकार को कुछ वापस पैसा भी वापस मिल जाएगा। समय समय पर विनिवेश बोलते हैं इसको, ये सरकारें करती भी रहती है। अब है, कर्मचारियों को मुआवजा देकर छटनी कर देंगे तो उससे क्या होगा? फिर तो वो ठप्पी हो जाएगी। इसलिए थर्ड नहीं, केवल सेकंड वैलिड है। लिखा है, स्थानीय बाजार में बहुत सी दुकानों को आगे बढ़ा दिया गया है और दुकानों के सामने के फुटपाथ के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया गया है। दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण फुटपाथ को खाली करने के लिए नगर प्राधिकारियों को तत्काल एक टास्क फोर्स को सक्रिय करना चाहिए। फुटपाथ पर कब्जा करने के लिए नगर प्राधिकरण को दुकानदारों को भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। तीसरा, इसमें नगर प्राधिकरण को एक निगरानी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे आक्रमण ना हो। ठीक है, तो पहली कार्रवाई की दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण फुटपाथ को खाली कराने के लिए प्राधिकरण द्वारा टास्क फोर्स, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। टास्क फोर्स की क्या जरूरत, इसकी कोई जरूरत नहीं। फुटपाथ पर कब्जा करने के लिए नगर प्राधिकरणों को दुकानदारों भारी जुर्माना लगाइए, जुर्माना भरेंगे, दोबारा वो लगाएंगे नहीं। नगर प्राधिकरण को एक निगरानी व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी अतिक्रमण ना हो। बिल्कुल सही, पहले से ही अलर्ट रही है ताकि आगे ऐसी दिक्कतें ना आए। पहली, दूसरी और तीसरी सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, पिछले कुछ दिनों के दौरान स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती अधिकाधिक रोगी मलेरिया से पीड़ित पाए जा रहे हैं। कार्रवाई, मलेरिया से पीड़ित सभी रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दे देनी चाहिए। बिल्कुल गलत। आज कहां से कराएंगे? अस्पताल प्राधिकारियों को अस्पताल में नए रोगियों को भर्ती करने पर तत्काल रोक लगा देनी चाहिए। तो भाई रोक लगा दोगे तो बेचारे कहाँ जाएंगे, इलाज कैसे कराएंगे? ये भी नहीं सही है। मलेरिया से पीड़ित सभी रोगियों को एक अलग वार्ड में रखा जाना चाहिए। हाँ, ये ठीक है, कैटेगराइज कर दीजिए, अलग वार्ड बना दीजिए, वहीं पर इलाज होगा। ओनली सी, बढ़िया है। लॉजिकल रीजनिंग बेटा एक एक पॉइंट का ध्यान रखते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। एक बात को मैंने बोला था, जो कुछ भी बोलूंगा वह एक नियम के रूप में बोलूंगा। आइए 16 है, पिछले 2 दिनों में भारी वर्षा के कारण शहर के 2 प्रमुख भागों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क जलमग्न हो गई। तो क्या करना चाहिए भाई? इसमें सरकार को तुरंत प्रभावित क्षेत्र में राहत टीम भेजनी चाहिए। बिल्कुल सही, जलमग्न हो गई है, लोग आ जा नहीं पा रहे होंगे तो राहत टीम जाएगी, कुछ तो उनको राहत देगी ही देगी। नगर पालिका प्राधिकरण को समाज से पानी निकालने का प्रयास तत्काल करना चाहिए। बिल्कुल, वाटर लॉगिंग हो गई है, जल भर गया है, पानी निकालने का प्रयास करना चाहिए। नगर पालिका प्राधिकरण को पानी निकालने तक आम जनता को घर में रहने की सूचना देनी चाहिए। पानी निकालने तक आम जनता को घर में रहने की सूचना, घर में रहकर देखिए, घर में रहने सूचना देंगे आप, ठीक है,
लेकिन ये उन्हें अपने काम करने होंगे तो वो कैसे करेंगे ये बताइए। अपने कार्यों के लिए तो उन्हें जाना पड़ेगा ना, ये सूचना देने की क्या जरूरत है। पानी, समस्या पानी है, सूचना दे कि वो घर में क्या करके रहेंगे, किसी को जरूरत पड़ेगी तो वो पानी नहीं जाए। बस ये कार्य हैं जो महत्वपूर्ण है, जो कि संबंधित विभाग को करनी चाहिए, तीसरे की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए 17 क्या है, पिछले कुछ सप्ताह में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। ठीक है, पहला है कीमतों की प्रवृत्तियों को अध्ययन के लिए सरकार को एक विशेष समिति का गठन करना चाहिए। ठीक, सरकार को आवश्यक वस्तुओं पर कर तुरंत समाप्त कर देने चाहिए। सरकार को आम जनता को सूचित करना चाहिए कि कुछ दिनों के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद ना करें। अब देखिए, आवश्यक वस्तु खरीद ना करें, ये तो बिल्कुल ही अपने आप में अतार्किक है। ठीक है ना, लोगों को अपनी जरूरत की चीज ना खरीदें, ये तो बिल्कुल गलत है। और लिखा है इसमें, कीमतों की प्रवृत्ति के अध्ययन के लिए सरकार को विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए। अरे भाई, कीमतों की प्रवृत्ति आप जान के क्या करेंगे? मामला है कि उत्पादों की कीमत ज्यादा है, उनको कम कैसे किया जाए, बस इसका प्रयास करना चाहिए। पहली भी बिल्कुल बेकार। सरकार को आवश्यक वस्तुओं पर कर तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। हाँ, आवश्यक वस्तुओं पर यदि कम कर देंगे या समाप्त कर देंगे तो लोगों को वो सस्ती पड़ेंगी। और सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों को किसी भी तरीके से सुविधा प्रदान हो, वो यदि कर समाप्त कर देगी कुछ आवश्यक वस्तुओं पर तो लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद बिल्कुल सही। आइए देखते हैं 18 क्या है। स्कूलों द्वारा दिया गया मध्याह्न भोजन खाने पर स्थानीय स्कूल के बहुत से विद्यार्थी बीमार। ठीक है, सरकार को स्कूल के प्रधानाचार्य को तुरंत निलंबित करना चाहिए। दूसरा, स्कूल के प्राधिकारियों को विद्यार्थियों की बीमारी के कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू करनी चाहिए। तीसरा, सरकार को सभी स्कूलों को आदेश देना चाहिए कि वे अगले आदेश में मध्याह्न भोजन योजना स्थगित कर दें। तो देखें क्या कार्यवाही वैलिड हो सकती है इसमें, एक एक बिंदु को ध्यान से पढ़ें। भाई, आप यदि उसको निलंबित कर देंगे तो क्या आपके पास आधार है कि वह जिम्मेदार है? पता चला प्रिंसिपल जिम्मेदार ही नहीं है इस घटना के लिए, तो क्यों आप उसको निलंबित कर देंगे? दूसरा, स्कूल के प्राधिकारियों को विद्यार्थियों की बीमारी कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू करनी चाहिए। हाँ, ठीक है, बिल्कुल पता लगाएंगे, तभी तो आप निर्णय ले पाएंगे। दंड कैसे देंगे? सरकार को सभी स्कूलों को अंदर देनी चाहिए कि अगले आदेश। ठीक है, जब तक जांच न पूरी हो जाए, पता चले जो वहां पर ऐसा खाद्य पहले से सबके पास स्टोर है जो दूषित है, तो पहले जांच हो जानी चाहिए। जब जांच हो जाए, जांच से स्पष्ट हो जाएगा कि ड्यूटी कहां पर है, उसके बाद उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो तीसरी भी सही है, पहली और दूसरी और तीसरी बिल्कुल सही। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। शहर के पश्चिमी भाग के गंदी बस्ती में रहने वाले बहुत से लोग मलेरिया से पीड़ित हैं, ऐसा पाया गया है। निदान का मतलब पाया। फिर नगर निगम को प्रभावित क्षेत्र में तुरंत मच्छर निवारक का छिड़काव करने की व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल सही। नगर पालिका प्राधिकरण को प्रभावित लोगों को तुरंत आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये भी सही है। नगर पालिका प्राधिकरण को शहर के पश्चिमी भाग में झोपड़े में रहने वाले समुदाय को अन्य स्थानों के लिए कदम उठाना चाहिए। ये गलत है। लोग क्यों है? समस्या मच्छर है, गंदगी है, उसको साफ करें बस। और आपका अंतिम प्रश्न है, संशोधित वेतनमान लागू नहीं करने के प्रबंधन के निर्णय का विरोध करने के लिए स्थानीय स्कूल के बहुत से शिक्षकों ने प्रधानाचार्य को अपना त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, अच्छा,
कार्रवाई, स्कूल प्रबंधन को त्याग पत्रों को स्वीकार कर नए शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए। अरे भाई, उनका संशोधित वेतनमान लागू करने के लिए प्रबंधन के निर्णय का विरोध कर रहे हैं, नहीं लागू कर रहे हैं, लागू करना चाहिए। इसके लिए उनके त्यागपत्र क्यों स्वीकार कर लेंगे? नौकरी थोड़ा ही निकलना चाहिए उनको। उनका वेतनमान बढ़ा हुआ है तो उसको वेतनमान में लागू है, उसको लागू करना चाहिए। इसलिए पहली कार्रवाई गलत है। वेतन वृद्धि पर विचार करने का आश्वासन देते हुए स्कूल प्रबंधन को शिक्षक को रहने के लिए राजी करना चाहिए। हाँ, ये ठीक है। सेकेंड वाली बहुत ठीक, सेकेंड वाली ठीक है। और है स्कूल प्रबंधन को दिशा निर्देश के लिए स्कूल प्रबंधन को दिशा निर्देशों के लिए सरकार से संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल गलत है। अरे मामला उनके यहाँ का है, मामला है उनके यहाँ, उनको इस मसले को सुलझाना है। मामला है संशोधित वेतनमान लागू करने का, जिस विद्यालय ने नहीं किया है वो लागू करे, करना चाहिए क्योंकि वह एक सरकारी आदेश है, न्याय संगत है, इसलिए केवल ई जो है वो राइट हो। स्टूडेंट्स, इसके बाद में जल्दी ही हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के बहुत बहुत धन्यवाद।